हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। हम जो अब करने वाले हैं वो क्या है, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। और डिसाइड क्या किया है हम लोगों ने कि हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि आपका ABCD ऐसे करके आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आप स्टूडेंट्स के बीच में। जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे तो उसमें आपके 2 मार्क्स के, मैं देख लेती हूँ एक बार, और वैसे तो याद है ही। देखो, इसमें ना आप लोगों के सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन बी में 5 मार्क्स के हैं और सेक्शन सी में आपके 8 मार्क्स के हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैं ये वाला जो क्वेश्चन पेपर जो है ना, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये 2018 का है। ठीक है। यहाँ पर मैंने ना 3 क्वेश्चन लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये 1, 2 और 3, और ये 3 ही करेंगे अभी। और ये सिर्फ 3 करने का क्या मतलब है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना चौथा जो क्वेश्चन है, एक तो है चेंज द वॉइस का, तो आपको दो आपको पार्ट दिए गए हैं, उनकी आपको वॉइस चेंज करनी है। फिर दूसरे में आपको क्या करना है, नरेशन चेंज करना है। मतलब जो 5th क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो आप यहाँ देख ही रहे हो जो कि हम करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन में चेंज द वॉइस है, 5th क्वेश्चन में चेंज द नरेशन है, और 6th क्वेश्चन में आपका क्या है, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रॉम द फ्रॉम ऑफ जर्न और इन्फिनेटिव, तो ये भी ग्रामर से है। ठीक है। और 7th है, उसमें आपको प्रपोजिशन डालना है। यानी कि आपके जो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा ग्रामर से पूछे गए हैं। अब ग्रामर ऐसा तो कोई सब्जेक्ट वो है नहीं ना कि मैं यहाँ पर जैसे इधर में डिक्टेट कर दूंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहां पर तो हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि जब एक बार में ये 3 क्वेश्चन जब मैं कर लेती हूँ ना, तो आई मीन ये हम कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि जो हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेक्शन बी करेंगे और फिर सेक्शन सी करेंगे, उसमें कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है। तो ये एक बार अगर ये 2018 का ये ए सेक्शन जो ये हमारा जो एक ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व जब हम कर लेंगे, तब हम ना पूरा ग्रामर का ही जो आपकी 5th यूनिट है उसको हम सीधा पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। यानी कि उस यूनिट को ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 3 से 4 क्लास हम लेंगे। उससे देखो फायदा भी तो हो जाएगा ना आप लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं ग्रामर नहीं करा पाई थी और इस बार भी ये ग्रामर आपका छूट जाएगा। तो एक आइडिया, एक उसको करना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। जो ग्रामर है, ग्रामर को भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 4 कितना, ये 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 नंबर का है, तो उसको तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ आ जाओ, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स करेंगे, फिर 8 मार्क्स करेंगे। ऐसे मान के चलो कि ना, इसमें बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के और 5 नंबर के हैं। तो क्या करूँगी, एक दिन में दो क्लास दे देंगे आपकी। ठीक है। आपके जून जुलाई में समथिंग है, तो एक दिन में 2 वीडियो डाल देंगे और हो जाएगा आपका जल्दी। कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिन में ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। और क्वेश्चन पेपर लेके चलेंगे, है ना, कुछ दिन तक तो आपके क्वेश्चन पेपर लेके चलते हैं ताकि हो जाए। ग्रामर यहाँ से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो थ्योरी के हैं, फिर ग्रामर का पूरा यूनिट हम कर ही लेंगे। इसके अलावा कुछ और अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो वो बता देना, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है भाई, चलो अब इसको कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हाउ इज लैंग्वेज आर्बिट्रेरी, यानी कि जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी कैसे है। अब यहाँ आर्बिट्रेरी का मतलब समझ लो। आर्बिट्रेरी का मतलब अगर आप गूगल से जाके चेक करेंगे ना, तो आपको मनमाना या मनमानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसको आप मनमाना या मनमानी बिल्कुल कंसिडर मत करना। इसको हमें कैसे समझना है, देखो जो भाषा होती है ना, भाषा सबकी अलग अलग होती है, हर देश की अलग होती है,
और देश में भी। और अगर हम भारत का ही सबसे अच्छा उदाहरण लें तो बोलते हैं ना कि मतलब घाट घाट पे भाषा बदल जाती है। बोले तो अब थोड़ा सा बोल ऐसे घाट 100 2 कोस पे 100 कोस पे पानी बदले, पता नहीं, मेरे को आती नहीं है रिडल्स वगैरह। तो मतलब कि जो भाषाएं होती है ना वो चेंज हो जाती हैं बड़ी जल्दी। और जैसे कि आप रूल्स याद करते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स के रूल हुए या फिर साइंस के रूल हुए, क्या भाषा में भी कुछ ऐसा कोई रूल होता है क्या? भाई मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई तमिल में बोल रहा है, कोई कन्नड़ में बोल रहा है, ठीक है, किसी की फ्रेंच है, किसी की स्पेनिश है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, भाषा भाषा है। लेकिन क्या इनके कोई कोई ऐसा रूल है क्या कि भाई जो उस एक रूल को हम भाषा के लिए यूनिवर्सल कर दें? एब्सोल्युटली नहीं है। तो जो भाषा का जो लेना देना है ना, ये किसी बड़े रूल से नहीं लिया गया। भाषा का जो बोलना है ना उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा। हालांकि हम कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब के ये फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वास्तव में ऐसा इसका कुछ लेना देना है नहीं है। हाँ, हम एक सीखने के तौर पे ऐसा करते तो जरूर है, लेकिन रियलिटी ये है कि पेपर लैंग्वेज और वोकल लैंग्वेज, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक, तो इस वजह से भाषा क्या हो जाती है, आर्बिट्रेरी हो जाती है। क्योंकि जो शब्द मैं हिंदी में बोल रही हूँ वही शब्द इंग्लिश में कुछ और भी अर्थ दे सकता है, या फिर जो शब्द हिंदी में मेरे पास है, एक हिंदी की अगर वोकैबुलरी में अगर कोई शब्द मेरे पास है, हो सकता है इंग्लिश में उस शब्द का दूर दूर तक कोई मतलब ही ना हो, सदियों से कोई मतलब ना हो। तो क्या इसमें कोई कंपैरिजन आपको दिखता है, कोई लेना देना दिखता है? नहीं है। उसके अलावा आर्बिट्रेरी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैंने बोल दिया फ्लावर, मैंने बोल दिया हाउस, मैंने बोल दिया कैट, क्या उस CAT कैट का और क्या उस बिल्ली से कोई आपस में लेना देना है? नहीं है ना। भाई मैं उस बिल्ली का नाम हम कुत्ता भी रख सकते थे, उस बिल्ली का नाम हाथी भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐसा मान लिया, हमने इसको अपने तरीके से ये पूरा सर्वाइवल कर दिया कि हाँ भाई इस पशु को या इस चीज को हम एप्पल बोलेंगे, या फिर हम जो भी बोलेंगे, जो भी हमने नाम रखा हुआ है। लेकिन ऐसा कोई 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 सबूत तो निकल के नहीं आया ना कि भाई अगर मैं उसको बिल्ली बोल रही हूँ तो पूरा जहान, पूरी दुनिया उसको बिल्ली बोल रही है। बस क्या है, शब्द हैं और अक्षर हैं, उनको शब्दों में ढाल के हमने क्या किया, बस नाम दे दिया। इस वजह से हम भाषा को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कहते हैं। क्योंकि भाषा का लेना देना शब्दों से कुछ खास है नहीं, हमने कह दिया, रख दिया नाम, तो अब चल निकला। आप भी देखते होंगे कि आजकल मतलब कुछ ऐसी भाषाएं भी होती हैं, नई नई भाषाएं आ रही हैं, इंस्टाग्राम वाली भाषाएं आ रही हैं, उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, कोई वो पुस्तकीय भाषा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, लेकिन वो चल रही है और हम समझ रहे हैं और वो वायरल भी हो रही है। आई होप अब आप समझे होंगे। अब यहाँ जब समझेंगे ना तो आपको जो और क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे इतना समझ गए होंगे ना तो फिर यहाँ तो समझ में आ ही जाना है, मैंने बल्कि ज़्यादा बता दिया। अब देखो, हाउ इज लैंग्वेज आर्बिट्रेरी, कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी कैसे है। तो देखो, लैंग्वेज इज अ लर्न आर्बिट्रेरी ऑफ वोकल सिंबल्स। लैंग्वेज एक मनमानी सीखी गई वोकल सिंबल है, यानी कि जो लैंग्वेज है वो एक बदलाव है। आप इसको मनमाने को ना ऐसे भी सोच सकते हो, वो एक बदलने वाली चीज है जिसको सीखा गया है, जिसको हम सीखते हैं। ऑफ वोकल सिंबल, हमारे वोकल यानी कि हम गले से ध्वनियों को निकाल रहे हैं, हम गले से ध्वनियों को तो निकाल रहे हैं ना, तो वो वोकल सिंबल है, वो सिर्फ बोलने वाली चीजें हैं। बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस। यहां तक इसको समझो, यहां तक समझ आ गया होगा। बाय मीन्स जिसके माध्यम से, ऑफ विच ह्यूमन बींग, जिसके माध्यम से जो ह्यूमन बींग होते हैं इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड कम्युनिकेट,
ठीक है, जुड़ते हैं, इंटरेक्ट यानी कि जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर, अपने टर्म्स में, अपने जो उनका कल्चर है, जो उनका कॉमन कल्चर है, अपने कॉमन कल्चर के टर्म्स में और अपने एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस को कैसे समझोगे कि उन्होंने कितना भाषा को सीखा है, कितना जाना है, वो कितना समझते हैं। एक बार और फिर इसको समझो, इसको आप 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे ना, जैसे मैं 2-3 बार आप जो हम वीडियो कर रहे हैं इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने देखो बुक वाली लैंग्वेज तो खैर मैंने पूरी तरीके से तो नहीं ली, लेकिन इसको समझना आपको ऐसे ही पड़ेगा। लैंग्वेज इज अ लर्न आर्बिट्री, जो भाषा होती है वो सीखी जाती है अलग अलग तरीके से, ऑफ वोकल सिंबल्स, जो हमारे जो वोकल सिंबल्स होते हैं, बाय मीन्स, जिसके माध्यम से, ऑफ विच ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो जुड़ते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने कॉमन कल्चर की टर्म्स पर, ठीक, और अपने एक्सपीरियंस पर। 2 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक। अब यहां आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ लिसनिंग। ये बोल रहा है कि 2 तरह का सुनना क्या होता है। 2 तरह का सुनना क्या होता है, समझ लो, यहीं से समझ आ जाएगा आप लोगों को। देयर आर 2 टाइप ऑफ लिसनिंग, कि 2 तरह की लिसनिंग होती है। 1 बीइंग एक्टिव, पहली क्या होती है कि एक्टिव है, और एक्टिव लिसनिंग, पहली क्या है, एक्टिव लिसनिंग है। एंड द अदर, और जबकि जो दूसरी है बीइंग पैसिव, दूसरी कैसी है, पैसिव है, यानी कि पहली तो एक्टिव लिसनिंग है और दूसरी क्या है, पैसिव लिसनिंग है, ठीक है। अब एन एक्टिव लिसनर इज, जो एक्टिव लिसनर होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टेड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, के जो एक्टिव लिसनर, लिसनर कौन होता है, जो सुन रहा है। ये बोल रहा है कि 2 तरह के सुनने के तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बोल रहा है ना 2 टाइप ऑफ लिसनिंग, 2 तरह से कैसे सुना जाता है। तो ये बता रहा है कि भाई 2 तरह के जो सुनने के मतलब होते हैं ना, एक तो होता है कहाँ का है, एक तो होता है एक्टिव लिसनिंग और दूसरा क्या होता है, पैसिव लिसनिंग। अब ये बता रहा है एक्टिव लिसनिंग के बारे में। एन एक्टिव लिसनर इज, जो एक्टिव लिसनर होता है ना, वो क्या होता है, वो पार्टिसिपेट करता है। देखो अगर कोई सुन, यहाँ पर लिसनिंग की बात हो रही है तो सुनने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। अगर कोई वो सुन रहा है तो कोई बोल भी तो रहा होगा। तो अब जब ये सुन रहा है ना तो तब भी एक्टिव है। एक्टिव कैसे है, यहां पर आओ, वो पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, नहीं कि वो अपनी सहभागिता दिखा रहा है बाय मूविंग हैंड, कि जब वो सुन रहा है तो वो अपने हैंड को शेक कर रहा है, नूडेड कर रहा है। नूडेड का मतलब क्या होता है, अपना सर हिलाना, ठीक है। या फिर ब्लिंक देयर आईज, या फिर वो अपनी पलकें झपकाता है, या फिर अपनी आईब्रोज झपकाता है, ऊपर नीचे करता है, मूव करता है उनको, एक्सेट्रा। ऑन दी अदर, जबकि दूसरे में जो पैसिव लिसनिंग जो होती है, डू नथिंग, वो कुछ नहीं करता। अब सुनो क्या बात हो रही है। बात ये हुई है यहाँ पर, देखो जब हम किसी दूसरे इंसान की बात को सुन रहे होते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि अब सपोज करो कि मेरे सामने कोई है, ठीक है, और मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, तो मैं ऐसे करती रहूंगी, हाँ, ये जो पोजीशन मैं कर रही हूँ ना, मैं बात तो सुन रही हूँ। जब आप मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस सॉल्व करवाते होंगे अपने टीचर से, ट्यूटर से, तो जब वो आपको समझाते होंगे तो आपको समझा रहे तो आप क्या करते हो, ऐसे, हाँ ठीक है, आप आईब्रोज को शेक कर रहे हो, तो आप उसके साथ जो व्यक्ति बोल रहा है, जो समझा रहा है, आप उसके साथ पूरी तरीके से पार्टिसिपेट हो। एक तो हुआ ये जो हमने किसके लिए बोला, एक्टिव लिसनिंग का जो था। एक होता है पैसिव लिसनिंग, उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम बुत बन के कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम तुम तो बोलो और हम तो चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं। और ये एक बैड तरीका होता है, क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। आपका बिल्कुल जैसे कि होता है ना, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो कोई बोल रहा है, सामने बोल रहा है,
हम क्या करते हैं, बुत बन के ना एकदम चुप हो जाते हैं। हमारे मन में चल रहा होता है तू बोल ले, जब तू बोल लेगा तब मैं बोलूंगा। अब जो बोल रहा है ना उसको और भी गुस्सा आ जाता है कि अरे कुछ कुछ आंसर तो कर, कुछ रिप्लाई तो कर। हालांकि आपको रिप्लाई नहीं भी करना हो, आप बात सुन रहे हैं, आप हैंडशेक कर रहे हो, आप अपनी गर्दन हिला के हाँ ठीक है ठीक है ऐसे भी कर रहे हो ना, तो भी उस सामने वाले को इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है मेरी बात को सुनने में। तो ये होता है क्या, आपकी एक्टिव लिसनिंग। और जो पैसिव लिसनिंग होती है ना, उसमें क्या बिल्कुल आप बुत बन के खड़े हो और सामने वाले को तब बोलने दे रहे हो कि भैया तू बोल ले जितना तुझे बोलना है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। देखो क्या लिखा है, देर आर टू टाइप ऑफ लिसनिंग, वन बीइंग एक्टिव लिसनिंग एंड द अदर बीइंग पैसिव लिसनिंग। एंड एक्टिव लिसनिंग इज इन्वेस्टेड, के भाई वो अपना वो सहभागिता दिखा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट करना मतलब वो बैंक में पैसे वाला इन्वेस्ट नहीं होता है सिर्फ, यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मतलब कि वो अपनी सहभागिता दिखा रहा है। इन्वेस्ट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है बाय मूविंग हैंड, nodded, blink their eyes and eyebrows etc. On the other, passive listening do nothing। ठीक हो गया। अब इस पे आ जाओ, गिव टू ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल, कि अगर आपके पास राइटिंग स्किल है तो उसके फायदे क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे समझ लो कि मतलब क्या क्या होगा अगर आप एक अच्छा लिख सकते हो। अब अच्छा लिखने से पहले आप मतलब समझ लो। अच्छा लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी सुंदर सुंदर राइटिंग से नहीं होता है। अच्छा लिखने का मतलब होता है कि आप अपनी बात को कितने सही से दिखा रहे हो कि सामने वाला अच्छे से आपकी लिखी बात को समझ जाए। जैसे कि जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले भाई हमको नमस्ते करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे लिखते हैं कॉमनली के बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, घर में सब सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, आपके द्वारा भेजा गया ये फलाना ढिमकाना, जो भी आप लिखते हो, है ना। फिर नीचे आप लिख देते हो कि प्रणाम, ठीक है। उसी तरीके से जब आप एक ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो वो बहुत अलग किस्म का होता है ना। उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाती है। आपने किया ना औपचारिक, अनौपचारिक या फिर ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो लेटर होते हैं, तो उनको लिखने का तरीका अलग होता है ना। और उसी तरीके से जब आप कितने अच्छे, जब आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हो तो उसमें ऐसे करते हो ना कि मतलब पैराग्राफ वाइज लिखा, 5-6 लाइन लिखी, फिर उसके बाद आपने 2 लाइनें छोड़ी, फिर आपने लिखा, या फिर थोड़ा सा आप पीछे की तरफ हटा के जब लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो लिखने का तरीका होता है ना, ये पढ़ने वाले पर ना अच्छा इफेक्ट डालता है। या फिर आप अच्छे अच्छे पॉइंट को आप हाईलाइट कर रहे हैं, उनमें पॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि साथ ही साथ आपने डायग्राम्स भी कुछ बनाया है, तो ये क्या होता है, ये एक एक स्किल होती है। देखो लिखना क्या है, लिखने को तो आप कुछ भी कीड़े मकोड़े मार दो, ठीक है, लेकिन आप जितना बेहतरीन लिखेंगे, देखने वाला, पढ़ने वाला उसको उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो वो ये बात हो रही है, ठीक है। गिव टू ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, तो देखो क्या है, गुड राइटिंग स्किल अलाउ टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लैरिटी। कि जो एक गुड राइटिंग स्किल होती है ना, वो अलाउ करता है किसके लिए, कम्युनिकेट, आपके मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए विद क्लैरिटी, वो भी सफाई के साथ। आपने देखा होगा बहुत से, जब आप स्टोरी बुक पढ़ते हो या फिर नॉवल वगैरह आप में से कुछ पढ़ते होंगे, तो जैसे पढ़ते हो ना, तो वो फिल्म से आपके दिमाग में चलने लग जाती है। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने वो लिखा है उसके पास एक गुड राइटिंग स्किल है, ठीक है। फिर से समझ लो, गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ टू कम्युनिकेट योर मैसेज, कि वो आपके मैसेज को कम्युनिकेट कर देता है विद क्लैरिटी, एकदम सफाई के साथ। और दूसरा क्या है, गुड राइटिंग स्किल हेल्प द रीडर टू कैच योर व्यू। और जब आप अच्छे तरीके से लिखते हो ना, तो क्या होता है, जो रीडर है ना, जो पढ़ रहा है, वो आपके व्यू को कैच कर पाता है, वो आपके नजरिए को कैच कर पाता है। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो अपनी बात को एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन जब लिखने की बात आती है ना, तब आपको ज्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, ये सोच के कि सामने वाला मेरी बात मेरी अपसेट में भी उसी तरीके से समझे जैसे कि मैं उसको उसके प्रेजेंट होता मैं तब भी अपनी बात समझा पाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 3 हो गए। बाकी जो डिसाइड किया जैसे उसको बताना, अगर नहीं तो फिर अगर ऐसे ही चलेंगे जैसे मैंने बताया, आप कुछ कहोगे तो चेंज कर देंगे। और इनको कर लेना, लिख लेना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पेपर ना ऐसा करूंगी, आप लोगों का ना क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी मैं इस ईयर का, जिसको
कर सकता है, जो जल्दी करना चाहता है वो कर लेगा। मैं पोस्ट कर दूंगी आपके यूट्यूब पर ही, ठीक है, या फिर एक शॉर्ट भी डाल दूंगी, वो देख लेना, ठीक है। तो कर लो ये, तो ठीक है, तब तक फिर हम चलते हैं और थैंक